इंसान का खून पीने वाले ड्रैकुला खुद को जवान रखने के लिए हर रोज़ एक जवान खून की तलाश में रहते हैं। उनका शिकार किसी भी रूप से उनसे बचने ना पाए, इसलिए उस पर नज़र रखते हैं। अपने पैने दांतों को अपने शिकार की गर्दन में गाड़कर वह उसे बेहोश करते हैं और फिर उसके खून से हमेशा जवान रहने जैसी अपनी प्यास को काबू करने की कोशिश करते हैं। आपको लगता होगा कि वैम्पायर ड्रैकुला और इंसानी खून पीकर हमेशा जवान रहने जैसी उनकी हरकत सिर्फ कल्पना कहानियों का ही हिस्सा है। असल ज़िंदगी में कहाँ ऐसा कुछ हो सकता है। आपके लिए तो उन तांत्रिकों का होना भी मनगढ़ंत बातें ही होंगी जो जवान गर्म खून को पीकर टाउन में जवान रहने के लिए कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं। जाहिर तौर पर बॉलीवुड, हॉलीवुड की फिल्मों में और काल्पनिक कहानियों में ड्रैकुला, वैम्पायर और ऐसे तंत्र साधकों का खुलकर प्रयोग किया गया है, लेकिन आप इस बात को सुनकर हैरान रह जाएंगे कि जवान व्यक्ति का खून पीकर जवानी हासिल करने जैसी बातें मिथ्या नहीं हैं और ना ही ये भ्रामक हैं। हर बार विज्ञान की शरण लेकर ऐसी बातों से किनारा करने वाले लोग ये जानकर भयभीत जरूर हो सकते हैं कि अब तो वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि अगर किसी बूढ़े व्यक्ति के शरीर में किसी जवान इंसान के खून को ट्रांसफ़र किया जाए तो वह बूढ़ा उस जवान की भांति हो जाएगा। इतना ही नहीं, उसका दिल और दिमाग भी एक जवान की ही तरह कार्य करेगा। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर रिलोल्ड तंजी का कहना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसी बात जो सामने आ रही है वह गेम चेंजर साबित हो सकती है। कार्नेल विश्वविद्यालय में की गई क्लाइव एम मैके के द्वारा एक खोज यूं तो 1950 के एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित है, लेकिन जो नतीजे आए हैं उसे देखकर सभी वैज्ञानिक और इस विषय से जुड़े डॉक्टर्स काफ़ी एक्साइटेड हैं। जैसा कि अक्सर होता है, इस बार भी ये परीक्षण चूहों पर सबसे पहले किया गया, जिसके बाद वह पाया गया कि जवान चूहे के खून को जब उम्र में बड़े चूहे में डाला गया तो उनका शरीर अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से काम करने लगा। अभी इस परीक्षण को इंसानी शरीर पर करना बाकी है, जिसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि ड्रैकुला या वैम्पायर अपनी जवानी को बरकरार रखने के लिए और तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने में लगे लोग भौतिक दुनिया के सुख को हमेशा भोगने के लिए जवान खून की तलाश में रहते हैं। वह सिर्फ कल्पनाओं की ही बात नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी ऐसा होता है, जिसे विज्ञान ने भी अब स्वीकार कर लिया है। वैसे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानकर उन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है जो अभी जवान हैं, क्योंकि क्या पता कब किसकी जवान रहने की हरकत पूरी करने के जरिए बन जाएं। वैम्पायर का नाम आते ही हमारे दिमाग में फिल्मों में दिखाने वाले भयंकर दांतों वाले और खून पीने वाले किरदार आ जाते हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं वैम्पायर के पूरे विषय से ही इतना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि अक्सर पार्टी होने पर उसकी थीम वैम्पायर रखते हैं और वैसा बनकर आते हैं। लेकिन अपनी स्टोरी से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम भले ही कभी कभार वैम्पायर बनने की एक्टिंग करते हो, लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो असली में अपनी ज़िंदगी वैम्पायर की तरह जीते हैं और अपने आप को वैम्पायर भी कहते हैं। न्यू ऑरलियंस में रहने वाले वेलफाइजर इंसान होकर भी इंसानों से अलग हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने आप को सैंग्विन वैम्पायर कहते हैं। सैंग्विन वैम्पायर वो होते हैं जो जिंदा रहने के लिए दूसरे इंसानों का खून पीते हैं। वेलफाइजर न्यू ऑरलियंस में जार द वैम्पायर नाम से जाने जाते हैं। जार के मुताबिक उन्हें खाने या फिर किसी और चीज़ से भी एनर्जी नहीं मिलती थी, लेकिन जब उन्होंने एक दिन इंसानी खून पिया उसे पता चल गया कि वो वैम्पायर है और दूसरों का खून पीकर आराम से जिंदा रह सकता है। जार ने अपनी लाइफ वैम्पायर जैसी ही बना ली है। उसने मुंह में आगे की तरफ नुकीले बड़े दांत लगवा लिए हैं। यही नहीं, वो अपनी ड्रेसिंग भी वैम्पायर की तरह ही रखते हैं। हमेशा काले कपड़ों में लदे रहने की वजह से वो अपने एरिया में काफ़ी जाने जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानों का खून पीने वाले जार के पास अपने ब्लड डोनर्स भी हैं। ये डोनर्स जार को अपना खून गले या फिर पीठ के हिस्से से दांतों को गड़वा कर पीने देते हैं। जार को खून देने वाले कहते हैं उन्हें जार को अपना खून पिलाने में अजीब सी खुशी होती है। उन्हें इससे होने वाले इन्फेक्शन को लेकर भी डर नहीं लगता। वो जार को उसकी वैम्पायर जीवन शैली के लिए बहुत पसंद करते हैं और बिल्कुल भी गलत नहीं मानते। इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ हैं जिन्हें हम अभी तक ठीक से नहीं समझ पाए। ऐसी एक चीज़ है वैम्पायर। आप सब वैम्पायर के बारे में सुने तो होंगे, पर क्या वह वाकई में मौजूद हैं? अक्सर आप सुने होंगे वैम्पायर वो होते हैं जो मरने के बाद भी कब्र से निकल कर बाहर आते हैं और रातों में लोगों की खून पीते हैं। क्या इस बात की कोई सच्चाई है? कुछ लोगों ने बताया कि कुछ कब्र खोदने के बाद मुर्दों की नाखून और बाल बड़े होते हुए दिखाई दी, लेकिन वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि मरने के बाद भी नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। इसलिए हमें इस बात को तो कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता कि वैम्पायर वह लोग होते हैं जिनके नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि हर इंसान मरने के बाद भी उसका नाखून और बाल बढ़ता रहता है। वैम्पायर के बारे में एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा जानी जाती है, वैम्पायर जवान रहने के लिए जवान लोगों का खून पीते हैं। क्या यही बात एक सबूत है कि वैम्पायर हैं? दोस्तों, कुछ लोगों ने बताया कि वह लोग वैम्पायर के शिकार हुए और वैम्पायर उनके खून पिए।
दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि वैम्पायर ही हों, कुछ लोग दहशत फैलाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। यह अंधविश्वास भी हो सकता है या सच्चाई भी हो सकती है। कहा जाता है कि वैम्पायर की रिफ्लेक्शन नहीं होती, वह अगर शीशे के सामने आ जाए तो मिरर में उसका रिफ्लेक्शन नहीं आता। उसी तरह एक सीसीटीवी फुटेज में भी ठीक वैसा ही दिखाई देता है। वैम्पायर के बारे में कई बात हैं, जैसे कि वैम्पायर रियल लाइफ में भी होते हैं, कुछ लोग जिंदा वैम्पायर भी रह सकते हैं या ग्रुप में भी रह सकते हैं। हमें अभी तक इसके कोई पक्का सबूत नहीं मिला कि वैम्पायर होते हैं या नहीं। लोक कथाओं के अनुसार पिशाच अक्सर अपने प्रियजनों से मिला करते थे और अपने जीवन काल में जहाँ वे रहते थे वहाँ के पड़ोसियों के अनिष्ट अथवा उनकी मृत्यु के कारण बन जाते थे। वे कफन पहनते थे और उनके बारे में अक्सर ये कहा जाता था कि उनका चेहरा फूला हुआ और लाल या काला हुआ करता था। ये 19वीं सदी की शुरुआती दौर में आरंभ होने वाले आधुनिक काल्पनिक पिशाचों के मरियल कांतिहीन चित्रण के स्पष्ट रूप से भिन्न थे। हालांकि पिशाची सत्ता अनेक संस्कृतियों में मिलती है, फिर भी पिशाच शब्द 18वीं शताब्दी से आरंभ तक लोकप्रिय नहीं हुआ था। पश्चिमी यूरोप में पिशाच के अंधविश्वास का एक अंत प्रवाह चला, जैसे कि बाल्कन प्रदेशों एवं पूर्वी यूरोप में जनश्रुतियों में पिशाच की लोक कथाएं बार बार दोहराई जाती रहीं, जबकि स्थानीय अंचलों में लोग पिशाच को अलग अलग नामों से जानते थे, जैसे कि सर्बिया में वैम्पायर, ग्रीस में राइकोलाकस तथा रोमानिया में सिट्रगोई। यूरोप में पिशाच अंधविश्वास के बढ़े हुए स्तर से जनोन्माद उत्पन्न हुआ और कुछ मामलों में शवों को दांव पर लगा दिया गया तथा लोगों पर पौष्टिकी आरोप लगाया जाने लगा। आजकल पिशाच आमतौर पर कल्पित सत्ता के रूप में समझे जाते हैं। हालांकि कुछ संस्कृतियों में इससे संबंधित प्राणी जैसे छुपाकावरा में लोगों का विश्वास अभी भी कायम है। प्राक औद्योगिक समाज में मृत्यु के पश्चात शव के विघटन की प्रक्रिया के संबंध में पिशाचों में आरंभिक लोक कथाओं के विश्वास का कारण अज्ञानता को ठहराया गया है। आनुवंशिक असामान्यता को भी 19वीं सदी में लोक कथाओं की पौष्टिकी से जोड़ा जाता था, जिसे मीडिया ने भरपूर उजागर किया, लेकिन इस कड़ी को उस समय से व्यापक रूप से बदनाम किया गया।